जय हिंद दोस्तों। आइए चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से कल हम लोग अर्धवार्षिक और छमाही, तिमाही और त्रैमासिक देखे थे, तो उसमें जो भी हम लोग वर्ष रखे थे वह आपका पूर्णांक था। आज हम लोग जो वर्ष रखेंगे वह आपका भिन्न होगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो 1000 रुपया की राशि 20% का दर 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। कब? जब दर आपका छमाही होगा। हम लोग कल पढ़े थे कि जब भी छमाही का बात होगा तो दर को आधा करेंगे, तो 20% को आधा करेंगे तो आपका आएगा 10%। परसेंटेज को हटाएंगे 10/100, 1/10। समय आपका दिया हुआ है 9 महीना। हम लोग जानते हैं कि समय को 2 गुना करेंगे, तो जैसे ही 9 को 2 से गुना किया जाएगा तो 18 महीना, जो कि आपका 1 साल 6 महीना होगा। इसका मतलब है कि 1.5 साल, और 1.5 साल जब आता है तो हम लोग जो प्रश्न को बनाते हैं वह 2 वर्ष के डायग्राम पर बनाते हैं। तो आइए 2 वर्ष का डायग्राम हम लोग देखते हैं। जैसे 2 वर्ष का डायग्राम कल सिखाया गया होगा, तो बताए गए होंगे कि आपका दर 1/10 है, तो आप यहाँ रख कर गुना करें तो 100 1/10 गुना करेंगे कितना होगा? 10। अगर आप यहाँ देखें तो 1 साल तो आपका ये हो गया। अब आपका बच गया 6 महीना। तो 6 महीना को हम लोग जानते हैं कि आपको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भागा देंगे तो 1/2 साल आएगा। तो हम लोग आराम से यहाँ पे 1/2 से गुना करेंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये 5 होगा और ये आपका 50 होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जाए तो 100, 50 और 5 कितने होंगे? 155। तो इस प्रकार से जो छमाही का क्वेश्चन भिन्नात्मक वर्ष का आएगा उसे आप आराम से बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपया की राशि 100% का दर 1 वर्ष 3 महीना छमाही दे। तो बिल्कुल हम लोग पहला काम करेंगे कि दर को 2 से भागा देंगे तो आपका आएगा 50%। 50/100, 1/2। आपका 1 वर्ष 3 महीना है, तो 1 वर्ष 3 महीना में अगर 2 से गुना किया जाए तो आपका आएगा 2 वर्ष 6 महीना, मतलब कि 2.5 साल। अब जैसे ही 2.5 साल आया तो हम लोग जो क्वेश्चन को बनाएंगे वह 3 वर्ष के डायग्राम पर हम लोग बनाएंगे। तो 3 वर्ष का डायग्राम आपको पता होगा। 8000 रुपया 1/2, तो आपका ये होगा 4000, 4000, 4000। ये आपका 1/2, ये आपका होगा 2000, 2000 और 2000। 1/2 ये आपका होगा 1000। हम लोग जानते हैं कि 2 साल तो हम लोग का ये हो गया, तो 2 साल तो हो गया, बच गया 6 महीना। तो 6 महीना को कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भागा देंगे तो 1/2, मतलब कि हम लोग को इसको आधा करना है, आधा करना है और आधा करना है। जैसे ही आधा किया जाएगा ये आपका 500, ये आपका 1000, ये आपका 1000 और ये आपका 2000। जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम लोग सभी को जोड़ेंगे, तो 4 4 8 और 2 10,
और 2 12, 13, 14 और 500, तो ये आपका हो गया 14,500। तो बिल्कुल इस प्रकार से जब भिन्नात्मक आपका पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक वाला हम लोग कल सीखे थे, भिन्न वर्ष का जब बात होगा तो हम लोग आज सीखे। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला टाइप हम लोग को कहता है कि जब दर अलग अलग दिया जाएगा तो कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए भी आसान प्लेटफॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बात हम लोग जानते हैं कि जब दर लगेगा किसी राशि पर, जब किसी राशि पर दर लगेगा तो मूलधन हमेशा छोटा होगा मिश्र धन से, मतलब कि मिश्र धन बड़ा होगा हमेशा मूलधन से। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 वर्ष का दर दिया हुआ है 10%, तो 10/100 1/10, तो हम लोग आराम से 10 से 11 लिख देंगे। इसको हम लोग मूलधन कहेंगे और इसे हम लोग मिश्र धन। 20% का बात होगा तो 20/100 तो 1/5, तो ये आपका 5 से 6 हो जाएंगे। आप जैसे ही गुना करेंगे तो ये 50 होगा और ये आपका 66 होगा। इसे मूलधन कहेंगे, इसे मिश्र धन कहेंगे। आपके प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 1000, तो 50 बराबर 1000। जैसे ही आप कट करेंगे तो 1 बराबर 20, तो आप 20 से यहाँ गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 20 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 1320। आप इस विधि का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। एक और इसका ट्रिक होता है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसका प्रयोग ना ही करें, क्योंकि कभी कभी ये धोखा दे देगा। जैसे इस प्रश्न का बात करें तो 1000 रुपया, 10% का दर है तो 110/100, 20% का दर है तो 120/100। अगर आप यहाँ पे कट करेंगे तो 1 0 1 0 और आपका 2 0। जैसे आप गुना करते हैं तो 12 × 10 120 और × 11 आपका आएगा 1320। तो आप यहाँ से भी बना सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इस बार 3 बार आपका दर दिया हुआ है और मिश्र धन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सिखा देते हैं, जो कि काफ़ी आसान होगा। जैसे 10% का दर है, 10% का दर है तो 10/100 तो 10 से 11, 20% 5 से 6, 25% 4 से 5। एक नियम कहता है इसमें कि अगर लंबवत कटेगा, लंबवत तो नहीं काटना है, नहीं काटना। हॉरिजेंटल कट रहा होगा तो काट दीजिएगा, काट देना। वर्टिकल कट रहा होगा तो काट देना। इससे कैलकुलेशन आपका आसान होगा और कुछ नहीं। जैसे 5 से 5 कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 20 रुपया मूलधन और 33 रुपया आपका मिश्र धन होगा। देखा जाए तो राशि 2000 दिया हुआ है, तो 2000, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 100। तो 100 से जैसे ही यहाँ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3300। ये आपका मिश्र धन हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका अंतर ले लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहाँ से आ जाएगा 1300। तो आप इस विधि से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं और मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझते चले। किसी को समस्या होगा तो कमेंट्स में मैसेज अवश्य करें। और आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला टाइप है कि वो राशि बताना है जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दर दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए बिल्कुल उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। आपका 20% होगा तो 1/5, 20% 1/5, तो आप आराम से कह सकते हैं 5 से 6।
25% का बात होगा 25/100, 1/4, तो ये आपका 4 से हो जाएगा 5। कट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कट करें। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है। गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। मतलब इससे एक बात समझ सकते हैं कि मूलधन आपका 2 है और मिश्रधन आपका 3 है। मतलब कि 1 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है? 1 रुपया। आपसे प्रश्न में कहता है कि नहीं 300 है, तो 1 बराबर 300। आपसे पूछा गया है राशि, आपसे पूछा गया है राशि, राशि मतलब मूलधन। तो जैसे ही 300 से गुना करेंगे कितना होगा? तो आपका होगा 600। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं और आसान होता है, आराम से बना लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सी राशि? जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दर दिया हुआ है और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, तो आइए समझते हैं। डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं, इस बात को समझिएगा आप लोग। 10% तो 10 से 11, 20% तो 5 से 6। लीजिए, काटने का मन है तो काटे, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना करेंगे तो 50 होगा, गुना करेंगे 66 होगा। यहाँ देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 16 रुपया होगा, आपको दिया हुआ है 3200। जैसे ही कट करेंगे तो ये आपका 1 बराबर 200 आएगा। आपसे पूछ रहा है राशि, तो जैसे ही 200 से यहाँ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। आप आराम से यहाँ गुना कर दें तो आपका हो जाएगा 13,200। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया है तो मूलधन भी निकाल सकते हैं और हम लोग मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इसको आप पूरा वीडियो को देखते रहे, पूरा वीडियो देखिए तो आपको बात समझ में आएगा। अगला प्रश्न है गुना-गुनी। तो गुना-गुनी का प्रश्न जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में एक वर्ड जाना चाहिए, उसे कहते हैं घात, उसे कहते हैं पावर। पावर, तो जैसे ही घात होगा, पावर होगा, तो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकालना सीखते हैं। जैसे ही गुणनखंड का बात हो, जैसे कोई कहे कि 16 का गुणनखंड क्या है, तो कह सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 होगा। इसका मतलब है कि 2 क्या पावर कितना हो गया? तो 4। तो यही आपका घात कहलाता है। तो गुना गुनी वाले प्रश्न में घात का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहता है कि 2 वर्ष में 4 गुना, कोई दर है 2 वर्ष में आपका हो जाता है 4 गुना, तो कहता है तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना, 16 गुना, 16 गुना। तो आप हमें ये बताइए कि 4 का कितना घात होगा कि 16? तो 4 का अगर 2 घात रख दिया जाए तो आपका होगा 16, या आप 16 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो आप गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 मतलब 4 के पावर 2, इसे 2 के पावर 4 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ 4 गुना है तो 4 के घात में हम लोग तोड़ेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, तो इस 2 से आप गुना कर दीजिए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? तो 4। तो 4 वर्ष में कितना गुना होगा? तो 16 गुना होगा। आइए इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 27 गुना, कितने वर्ष में 27 गुना, इस चीज़ को समझें। तो आप आराम से यहाँ कह सकते हैं कि 27 का गुणनखंड अगर 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 कितना होगा? तो 27 होगा। तो इसी 3 से आप यहाँ गुना कर दें तो कितना होगा? 15 वर्ष में 27 गुना। आइए इसी का प्रयोग करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट का प्रयोग करके दिया हुआ है कि 3 वर्ष में 8 गुना, 8 गुना, तो कितने वर्ष में आपका होगा 16 गुना?
तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होगा, और 16 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 के पावर 4 होगा या 4 के पावर 2 होगा, लेकिन 8 तो कहीं पे आ नहीं रहा है। तो अब इस प्रश्न को कैसे हम लोग डील करें? तो अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस वाले प्रश्न को, इस 3 वर्ष को यहाँ आकर के रूट चढ़ा दे तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ष में 8 का क्यूब, मतलब कि एक वर्ष में 2 गुना। कितना गुना कह सकते हैं? 2 गुना। तो अगर अब यहाँ से हम लोग बनाएं कि एक वर्ष में 2 गुना, तो 16 गुना कितना वर्ष में, तो आप कह सकते हैं कि 2 के पावर 4, जो कि होता है आराम से। तो आप यहाँ अब आराम से इसे गुना कर सकते हैं। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 4 वर्ष में 16 गुना। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। सीजीएल वाले थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं, कंसेप्ट के साथ खेलते हैं, तो उस खेल को हम लोग को पकड़ना होता है। तो आइए, आज आप लोग को हमने 4 से 5 टाइप का प्रश्न सिखाया है। आप घर पर जाकर इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। आपका क्वेश्चन बनेगा। एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न को भी बनाएं और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।